सलमान सफदर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना नुमाइंदा बना के इमरान खान साहब की हालत ज़ार पूछने के लिए भेजा है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया। उसमें और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अटक जेल के बाद से लेकर अब तक 1.5-2 सालों में हमें पता ही नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। उनकी लुटिया डूब गई और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें बताया ही नहीं गया। आप देखें कि इनका तरीका क्या है, मुर्शिदी ग्रुप का क्या तरीका है। वो मीडिया स्टेटमेंट देता है, वो कभी अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाएगा। नहीं गया थे वो कभी बात तो सुने ना। अब ये बाजी लीमा खान है, कितने अरसे से कह रही है कि मैं आना ही नहीं, कोर्ट ही चाहता ही नहीं होना, इस्तेशना दो मैनू, वो नहीं देंगे, तुम जाना पे। अच्छा, लेकिन ये एक अच्छी खबर है पीटीआई के लिए। एक बात है कि आपको सीरियसली ये सारे के सारे ये जो मुर्शद बाहर आया ना, जो कदी भी और किस्मत ही होया, पीटीआई तो नहीं उसको निकलवा सकती बाहर। ये कोई जी इस्टैबलिशमेंट फौज हैगी, इन्हें तरस खा लिता, उन्होंने माफ़ी दे दी, या डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया, या पुतिन ने कुछ किया, या नरेंद्र मोदी ने कुछ किया, फिर ये मुर्शद बाहर आएगा। अच्छा, लेकिन मुर्शद का यही है, उसने भी आके इनको पकड़ना। उन्हें क्या तुसी केस लड़ते पे सो, कोई सियासत करते पे। हाँ, लेकिन एक बात और है, वो ये है कि सलमान सफदर जब जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ अडयाला जेल, तो उनको पैगाम मिला कि आप रास्ते में जाते हुए ये जो बाजी अलीमा खान साहबा से भी मिलते जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो टाइम नहीं है अब दरमियान में, और दूसरा मैं अभी कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पे जा रहा हूँ, पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे नहीं जा रहा, लिहाजा मैं माजरत खा हूँ। ये दिन भी देखने थे। हाँ जी, और वो बगैर मिले चले गए कोर्ट। अच्छा, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि कल बैरिस्टर गौहर ने एक बयान दिया कि जनाब चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि मैं अब कोई नई कॉल नहीं दूंगा। भाई, नई कॉल देकर भी देख लिया आपने 8 फरवरी क्या हुआ आपके साथ। अब आप बताओ सजाद साहब, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन, हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते, हर महीने 2 महीने बाद फाइनल कॉल की आवाज़ आती थी। हाँ, 133 फाइनल कॉलों देती हैं। हाल वही हुआ जो इस पहिया जाम का हुआ। ये जो मुर्शदी ग्रुप है ना, ये 4 दीवारी का क्राउड है। ये 4 दीवारी में बैठ के भड़के मारता, सड़क पे नहीं आएगा। 98%, ये बात मैं आपको 2-3 दफ़ा कहूँगा, 98% जो सपोर्टर है ना मुर्शद का, वो काड़ी बैठा होता, वो नहीं निकलता। जब इसके मुजाहरे होते थे ना, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, हमारा तो काम है ना जर्नलिस्ट चले जाना कि यार खुद ऑब्जर्व करो कि कैसा है, तो मुझे इनके बंदे नज़र नहीं आते थे। जब वापसी में रात को इनकी तरफ गपशप होती थी, तो ये फिर सोशल मीडिया निकालते थे, ए देखो खान साहब है 20 लाख हैगा सी, 25 लाख हैगा सी। फिर मैं चपेड़ कड़ मारना सा। मैं कहा मैं 8-9-10 घंटे उस मुजाहरे में रहा हूँ, वो 5000 हैगा सी, 6000 हैगा सी, 8000, 26 लाख कितों हो गया बस जी। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला केपी ने भी वो जो इमरान खान साहब की टोन शायद समझ लिया है, या कोई ज़ेर ज़मीन कुछ चल रहा है, उन्होंने आज बयान दिया है कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स से बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं वज़ीर आज़म से मिल रहा हूँ, मैं कोर कमांडर साहब से मिल लिया है। वो सारी बातें हैं सजाद साहब, जिस जवाबन मुझे मेरी हंसी निकलती है, जवाबन मेरी हंसी निकलती है। 4-5 दिन पहले आप शाहाना अंदाज में पता नहीं क्या स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, 4 दिन बाद जब आपको पड़ती है, मुंह पे पड़ती है, मुंह खानी पड़ती है, आप गिरते हो, कुछ आपसे होता नहीं, आप स्टेटमेंट बदल लेते हो। जैसे अलीमा खान साहबा ने आज कहा, अलीमा खान साहबा ने कहा जनाब कि उनको पूछा गया ना कि आपके बच्चों ने तो बसंत मनाई है, तो उसने कहा मैंने खुद मनाई है, मैं छत पे चढ़ के कैदी 804 की गुड्डी उड़ाई है। और उसने कहा कि लाहौरियों को रोका ही नहीं जा सकता बसंत मनाने से। किस चीज़ से रोका जा सकता है? उनको सिर्फ एहतजाज से रोका जा सकता है कि आपने पहिया जाम नहीं करना। यार आप देखो, अंदाज़ा करो। और ये जो मानने वाले हैं, कल जब हम बसंत की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पीटीआई बाहर नहीं निकली, तो कुछ लोग हमें गालियां दे रहे थे, कोई कह रहे थे टाउट हैं, कोई कह रहे थे लफाफे हैं। लेकिन सुने, हमने यही कहा था ना कि बसंत का जो त्यौहार है इसको सब ने मनाया। आज अलीमा खान ने भी वही बात की कि बसंत, तो वो इनकी लीडर हैं
अब उनके बारे में क्या कहेंगे? जड़ी हाँ जो गालियां आपको पड़ी हैं मुझे भी पड़ी हैं हाँ साहब। हाँ हम दोनों को जो गालियां पड़ी हैं, हाँ अगर इतने गैरत वाले हैं हाँ। तो बाजी अलीमा को भी वो गालियां निकालें, वही नहीं, गालियां। लेकिन ये बेसिकली लोग वो हैं जिनका दिमाग और कान और आंखें बंद हो चुकी हैं। बंद हो चुकी, सही अच्छा, हम आगे चलते हैं। लेकिन ये जो कंप्रोमाइजिंग पीटीआई है ना इस वक्त, डरी हुई दुबकी हुई, उसमें जो हाकिश लोग हैं ना, अब ये तो फाख्ताएँ बन गए ना डरने वाले। तो जो इनके वो हैं हॉक्स हैं, वो कहते हैं हम कहाँ फंस गए हैं भाई, हमने तो लड़ना था, मरना था, आज़ादी या मौत। और वो अफरीदी ने, सुहेल अफरीदी ने एक ट्रक भी तो खड़ा किया हुआ ना पेशावर, आज़ादी या मौत। वो पता नहीं और साथ कंटेनर कब से खड़ा हाँ, है, वो और बस साथ ये जुनेद अकबर, चुगत बनाया हुआ। जुनेद अकबर तंग आ गया। वो कहता है जी पिछले साल मुझे रमज़ान में यह बोलने का मौका मिला था। जुनेद अकबर वो है जिसको इमरान खान साहब ने गंडापुर की जगह पे केपी का पार्टी का सरबराह बनाया था। यानी गंडापुर की जब आधी टांग उस वक्त काटी थी जब जुनेद अकबर जो है उसको सदर बनाया केपी का, और पूरी टांग, दूसरी टांग उस वक्त काट दी जब सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दिया। तो वो जुनेद अकबर क्या कह रहा है उस पार्टी में, अपनी पार्टी से क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब कि आप भाड़ में जाएं, और मुझे पिछले रमज़ान और उसके बाद बजट सेशन के बाद बोलने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो हमारा चीफ व्हिप है और ये पार्लिमानी लीडर है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो पता नहीं किस किस को बोलने के लिए कहते हैं, और ऐसे लोगों को बुलाया जाता है पीटीआई के जो कि एस्टैब्लिशमेंट से और मोहसिन नकवी से सवाल नहीं पूछ सकते, और हंसी को ऐसे छोले लेना है। अच्छा, एग्जैक्टली वो क्या कहा है उसने, मैं आपको ये उनकी ऑडियो सुनाता हूँ और फिर आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई के अंदर क्या तूफ़ान पैदा हो रहा है। जिन लोगों की ट्रेनिंग की गई थी लड़ने मरने के लिए, वो कहते हैं तुसी लम्हे पै गो सारे। ये सुने ज़रा। तो ये इमरान खान को चाहिए इसकी बात पे वजन दे और दोबारा खड़ा हो जाए। भाईजान मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ व्हिप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ व्हिप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम बकवास करने हम डिस्क बजाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं कि एक बात करे कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आया। किसी में हिम्मत नहीं है कि दहशतगर्दी की बात करते तो एस्टेब्लिशमेंट को कहते कि यार किसने इसको, ये सूबाई हुकूमत किसने उस पर मुसल्लत की? इस इतनी हिम्मत ही नहीं हो। रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाया है। चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? कोई समझ नहीं है आप लोगों की? मेरा ख्याल है मेरे अपने लोग नहीं चाहते किसी के कहने पे, क्योंकि ये तो दरबारी है। तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं, तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। भाड़ में जाए आप लोग।